सऊदी अरब में इस वक्त लाखों गैर मुल्की मौजूद हैं जो खुशगवार जिंदगी के ख्वाबों की तकमील के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सऊदी अरब में 5-5 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इनके घर के हालात बेहतर नहीं हुए। किस्मत ने अभी तक इनका साथ नहीं दिया। मुशक्कत भरी जिंदगी ये लोग कैसे गुजारते हैं कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आज हम एक ऐसे ही पाकिस्तानी मजदूर का किस्सा बयान करने जा रहे हैं जो 4 साल तक सऊदी अरब में धक्के खाता रहा। कैसे ये नौजवान पाकिस्तान में गुर्बत की जिंदगी गुजारता रहा। ये नौजवान कैसे सहाने ख्वाब लेकर सऊदी अरब पहुंचा, जहां इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। सुपरवाइजर इस नौजवान के साथ कौन सा शर्मनाक सलूक करता जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। कैसे इस नौजवान की चंद मिनटों में किस्मत बदल गई, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के करीबी गांव में फैसल नामी आदमी रहाइश पजीर था। इसके घर में 3 बहनें और 2 भाई और वालिद मौजूद थे, जबकि वालदा बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। फैसल का वालिद खेतों में मेहनत मजदूरी करता, जिसकी वजह से घर का गुजर बसर होता। घर में गुर्बत ऐसी थी कि ख्वाब देखना भी जुर्म लगता था। फैसल के गांव के बहुत से लोग सऊदी अरब में काम करते थे। जब कोई भी सऊदी अरब से वापस आता तो लोग उसे ऐसे देखते जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। कीमती मोबाइल, अच्छे कपड़े और जेब में पैसे, ये सब कुछ सलीम के लिए एक ख्वाब था। ये ख्वाब इसे झंझोड़ कर रख देता और इसे भी बैरूने मुल्क जाने पर मजबूर करता। एक दिन फैसल ने अपने एक दोस्त को दिल की बात बताई कि वो भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। वो भी चाहता है इसके वालिदैन बेहतरीन जिंदगी बसर करें और बहन भाई अच्छी तालीम हासिल करें। फैसल के दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि वो सऊदी अरब चला जाए, पैसों का इंतजाम वो खुद करेगा। लिहाजा चंद दिन बाद फैसल का दोस्त उसे एक एजेंट के पास ले गया जिसने सुनहरे वादे किए, अच्छी तनख्वाह, आरामदाह रहाइश और इज्जत भरा काम। फैसल ने घर की जगह गिरवी रख दी। कुछ पैसे फैसल के दोस्त ने अदा किए और तमाम पैसे एजेंट को अदा कर दिए। चंद दिन के बाद फैसल का वीजा भी आ गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब फैसल सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। जब फैसल सऊदी अरब पहुंचा तो उसके सामने एक सख्त चेहरे वाला आदमी था जिसकी आंखों में गुरूर, आवाज में इंतहाई सख्ती, जिसका नाम फाहद था। इसने फैसल का पासपोर्ट फौरन अपने पास रख लिया। फैसल ने खामोशी इख्तियार की क्योंकि वो जानता था अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है और ये यहाँ का कानून है। खालिद बिन फाहद सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ताजर था, मगर दिल से इंतहाई सख्त था। इसके पास बेशुमार गैर मुल्की काम करते थे, जिनमें बांग्लादेशी, अफ्रीकी और पाकिस्तानी, सबके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जाता। फैसल को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिला। तपती धूप, पानी की कमी और मुसलसल गालियां, ये सब इसकी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बन चुका था। तनख्वाह का वादा कुछ और था, मगर हकीकत में आधी भी नहीं मिलती थी, जबकि पहले 6 माह तो तनख्वाह मिली ही नहीं। जब फैसल ने खालिद बिन फाहद से इस बात का जिक्र किया तो इसने चीख कर कहा, अगर काम नहीं करना तो वापस चले जाओ। मगर फैसल ये जानता था ये मुमकिन नहीं है। जिस कमरे में फैसल रहता था इस जगह 8 मजदूर इसके साथ रहाइश पजीर थे। पंखा बड़ी मुश्किल से चलता था। बीमार पड़ जाता तो छुट्टी नहीं मिलती। अगर छुट्टी हो जाती तो 2 दिन की तनख्वाह काट ली जाती। फैसल रात को माँ को याद करके रोता। जब घर फोन पर बात करता तो घर वाले इससे उम्मीदें लगाए बैठे थे। वो सच ना बताता बल्कि कहता यहाँ सब कुछ ठीक है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ। एक मजदूर ऊंचाई से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। खालिद बिन फाहद ने एम्बुलेंस बुलाने की बजाय उसे कहा, यहाँ से उठाओ, यहाँ पर काम नहीं रुकना चाहिए। ये मंजर फैसल की आंखों में नक्श हो गया।
इसे पहली बार महसूस हुआ मजदूर इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। वक्त गुजरता गया, फैसल का हौसला टूटने लगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सऊदी लेबर ऑफिस के एहलकार अचानक मुआयना करने के लिए आ गए। मजदूरों ने डरते डरते सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन खालिद बिन फहद गुस्से से भफर गया। मगर अब बात इसके हाथ से निकल चुकी थी। तहकीकात शुरू की गई, मजदूरों को इनके हकूक दिलाने का फैसला किया गया। फैसल को भी बकिया तनख्वाह मिली और पासपोर्ट वापस किया गया। अगरचे ये इंसाफ मुकम्मल नहीं था, मगर ये आज़ादी का पहला कदम था। चंद महीनों के बाद फैसल ने इस कंपनी को छोड़ दिया और एक सऊदी कफील के घर में बतौर ड्राइवर काम करने लगा। फैसल ने सोचा भी नहीं था कि वो एक मुसीबत से निकला है और दूसरी मुसीबत में फंस चुका है। फैसल को सऊदी कफील के पास काम करते हुए 6 माह का अरसा हो चुका था, लेकिन सऊदी कफील ने उसे 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दी। फैसल के घर में नौबत फाकों तक पहुंच गई। फैसल दिन रात परेशान रहने लगा। एक दिन फैसल और सऊदी कफील के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बहसो तकरार करते हुए फैसल ने सऊदी कफील के जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। सऊदी कफील ने फौरन पुलिस को कॉल की और फैसल को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। सऊदी कफील ने फैसल पर 2 लाख रियाल की चोरी का पर्चा दर्ज करवा दिया। सऊदी अदालत में केस चलने लगा। जो गैर मुल्की इस वक्त सऊदी अरब में काम करते हैं, इन्हें इस बारे में अच्छी तरह इल्म होगा। सऊदी अरब का कानून इंतहाई सख्त है, जहां पर खुद को बेगुनाह साबित करना इंतहाई मुश्किल होता है। सऊदी कफील फैसल को जेल में मिलने के लिए आया और फैसल को कहने लगा, अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, मैं देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। अगर तुम वापस अपने मुल्क जाना चाहते हो तो 2 लाख रियाल जमा करवाना होगे। फैसल के घर के हालात पहले ही बहुत तंग थे, लिहाजा उसे 4 साल की सजा हुई। वक्त गुजरता रहा, फैसल का घर वालों के साथ राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। 4 साल बाद फैसल को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। जब फैसल ने लाहौर एयरपोर्ट पर कदम रखा तो खुदा के सामने सजदा किया और इसका शुक्र अदा किया कि उसने इसे इस बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। वो पैसे से अमीर नहीं था, मगर तजर्बे से बहुत अमीर हो चुका था। इसने गांव में लोगों को तमाम हकीकत से आगाह किया ताकि कोई भी इस झूठे केस में ना फंसे। फैसल आज मेहनत मजदूरी करता है। वो जान चुका है कि इज्जत और सुकून पैसे से ज्यादा कीमती हैं। इस वक्त लाखों गैर मुल्की रोजगार की तलाश में पराए वतन में इंतहाई बुरे सलूक का सामना कर रहे हैं। ख्वाब देखना जुर्म नहीं है, मगर अंधे एतमाद की कीमत बहुत भारी होती है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गैर मुल्कियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन।